तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 29वें एपिसोड में। तो सलमान खान ने जब अशनूर से पूछा कि आपके हिसाब से घर में सबसे ज्यादा नासमझ इंसान कौन है, तो अशनूर कहती मृदुल। लेकिन फिर जब सलमान खान मृदुल से पूछते हैं कि नॉमिनेशन में सेव करने वाले टास्क में सबसे नासमझ इंसान कौन था, तो मृदुल कहते अशनूर। ये सुनते ही अशनूर भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, उस टास्क में तो सबसे नासमझ मैं ही थी, जिसका रीजन हम सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने अभिषेक का नाम ना लेके फरहाना और नेहल का लिया, ये कहते हुए कि वो फेयर खेलना चाह रही थी। जिस पर सलमान खान उनसे कहते हैं कि अगर आप इतना ही फेयर खेलना चाह रही थी तो आपने बिग बॉस से ये क्यों पूछा कि आप खुद का नाम ले सकती हैं या फिर नहीं, जबकि आप खुद नॉमिनेशन डिस्कस कर रही थी। आगे सलमान खान कहते हैं कि या तो आप कंफ्यूज हो गई थी या तो आपको टास्क समझ ही नहीं आया था, जिसकी वजह से जब पहले बिग बॉस ने आपसे पूछा तब आपने 2-3-4 लोगों के नाम लिए जिसमें अभिषेक नहीं थे, जिसको सुनकर बिग बॉस भी शॉक हो गए। जिसके बाद उन्होंने दोबारा पूछा तो दोबारा में भी अभिषेक का नाम नहीं था, जिसके बाद बिग बॉस ने उन्हीं 2 नामों को लॉक कर दिया। और अगर आप दोनों का बॉन्ड इतना ही बढ़िया, इतना ही जेन्युइन है तो ये सारी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर वालों की तो यही राय है कि अशनूर की तरफ से वो वाली फ्रेंडशिप नहीं है जो कि अभिषेक की तरफ से है। खैर, ये तो चलो हो गई पुरानी बात। नई बात ये है कि अभिषेक ने कैप्टनसी जीती थी अपने बल पर, ना कि किसी के सेक्रीफाइस करने की वजह से। लेकिन अशनूर ने क्या किया, अशनूर ने आवेश से कहा कि मेरे सेक्रीफाइस करने की वजह से अभिषेक कैप्टन बन पाया है, लेकिन उसको तुम ये मत बताना। तो सलमान खान इसी पर अभिषेक से पूछते हैं कि अभिषेक, आप जो कैप्टन बने हैं इस जीत के पीछे अशनूर का हाथ है। तो अभिषेक को तो कुछ पता ही नहीं होता है। तो सलमान खान उनसे बताते हैं कि अशनूर ने ये कहा है कि मेरे सेक्रीफाइस करने की वजह से तुम कैप्टन बने हो, यानी कि अभिषेक कैप्टन बने हैं अशनूर के सेक्रीफाइस करने की वजह से। तो अभिषेक कहते हैं नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है, मैं तो अपने बल पर ही पूरा टास्क जीता था और उस टास्क में तो अशनूर मेरे आसपास भी नहीं थी, तो ये कैसे हो गया। जबकि अशनूर ये कहती कि मैं तो अभिषेक से आगे थी और स्टूल पर चढ़ भी गई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि अभिषेक को कोई जगह नहीं मिल रही तो मैंने अभिषेक को चढ़वा दिया। तो सलमान खान ने अशनूर की ये गलतफहमी को दूर करने के लिए क्लिप भी चला दी, जिसको देखकर अशनूर की सारी गलतफहमी दूर हो गई। उस टास्क में अशनूर अभिषेक के आसपास भी नहीं थी, अभिषेक अशनूर से आगे थे, ना कि अशनूर आगे थी अभिषेक से। अभिषेक तुरंत ही आए, उन्होंने तुरंत ही स्टूल को पकड़ा और वो चढ़ने लगे। अशनूर उनके पीछे थी और उन्होंने देखा कि अभिषेक चढ़ रहे हैं तो वो चढ़ी ही नहीं और अभिषेक को सपोर्ट करने लगी कि भाई तुम ही चढ़ जाओ। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस करना नहीं था, यहाँ पर अशनूर की गलती थी कि वो क्यों नहीं चढ़ी, और अगर चढ़ती भी तो भी वो नहीं जीत पाती क्योंकि अभिषेक चढ़ चुके थे। लेकिन अशनूर को ये सब पता ही नहीं था, उनको तो लगता था कि वो अभिषेक से आगे थी। अब लगता था या फिर वो झूठ बोल रही थी कि वो अभिषेक से आगे थी। इतनी सारी क्लैरिटी दिखाने के बाद जाहिर सी बात है अभिषेक को काफी बुरा और दुख भी लग रहा था और काफी गुस्सा भी आ रहा था। तो सलमान खान अभिषेक को यही समझाते हैं कि इस घर में कोई भी किसी का सगा नहीं है। एट द एंड इस घर में आपको अकेले ही लड़ना है, अकेले ही खेलना है, तो बेहतर है आप अभी से ही किसी से एक्सेप्ट ना करें, जो कि आप अभी कह रहे थे। अशनूर ने जो भी किया उसके लिए अभिषेक से माफी तो मांगती हैं, लेकिन अभिषेक काफी गुस्से में होते हैं। अशनूर कहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम फिक्स हो जाओ। तो अभिषेक कहते हैं अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इतना सब देखने के बाद जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा ही, और काफी गुस्से में थे। फिर इसके बाद नंबर लगता है आवेश का, और आवेश को आज पता नहीं क्या हो गया था, वो इतना अनएक्टिव परफॉर्म कर रहे थे जिससे सलमान को उनको 2-3 बार टोकना पड़ा कि भाई क्या कर रहे हो, सही से बोलो, तेज बोलो, इधर उधर क्या देख रहे हो। सलमान खान ने आवेश से पूछा कि आपने किन 2 लोगों को नॉमिनेशन से बचाया था। तो आवेश कहते हैं मृदुल और प्रणीत। प्रणीत इसलिए क्योंकि वो डिजर्व करता है, और मृदुल इसलिए क्योंकि वो 2-3 हफ्तों से लगातार नॉमिनेट होता आ रहा था और मैं भी उसके साथ था, तो इसीलिए मैंने उसको बचा लिया। तो यहाँ पर सलमान खान अभिषेक को क्लैरिटी देते हुए कहते हैं कि देखिए, मृदुल की प्रायोरिटी लिस्ट में आपका भी नाम नहीं है। आवेश के हिसाब से मृदुल की दोस्ती ज्यादा है आपके मुकाबले। फिर सलमान आवेश से पूछते हैं कि अभिषेक आपका क्या है। तो मृदुल कहते दोस्त हैं। तो सलमान खान फिर पूछते क्या सच में दोस्त है। तो आवेश कहते हाँ बिल्कुल। तो सलमान खान कहते हैं नहीं सच बताओ, मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है। तो आवेश कहते हैं हाँ बिल्कुल मेरा दोस्त है वो। तो सलमान खान कहते हैं यार ये कैसा दोस्त हुआ जो एक दोस्त दूसरे दोस्त की पीठ पीछे बुराइयां करता है, बिचिंग करता है, ये गधा है, अब तो इससे दूर रहना पड़ेगा। ये आवेश ने कहा था प्रणीत के साथ, जिस पर आवेश ने कहा कि सर वो तो मजाक में कहा था और इसके बारे में अभिषेक को बताया भी था। तो सलमान खान कहते यार ऐसे थोड़ी ना दोस्त होता है जो तुम बता रहे हो। शहबाज ने इतना बड़ा प्रैंक किया अमाल के साथ, लेकिन शहबाज ने अमाल का नाम नहीं लिया। दोस्ती इसे कहते हैं, ना कि तुम जो कर रहे हो। सलमान खान बेसिकली अभिषेक के ग्रुप में जितने भी लोग थे उन सब की रियलिटी दिखा रहे थे, जो कि बढ़िया था। लेकिन बाकी जो घर में ग्रुप बने हैं उनकी भी तो रियलिटी बताइए। जैसे बसीर का भी नाम नॉमिनेशन में सेव करने के लिए किसी ने भी नहीं लिया। वहीं बसीर अमाल के ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के बारे में बिचिंग करते हैं, वो भी नहीं बताया। लेकिन ये सब बताने के बजाय सलमान खान तो उल्टा ही अमाल की तारीफ करने लगे उनकी कैप्टनसी के लिए कि अमाल ने इस हफ्ते बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी की। अब तक इस हफ्ते में जिसने भी कैप्टनसी की अमाल से बढ़िया किसी ने भी नहीं की। वहीं अमाल के साथ साथ शहबाज की भी तारीफ की, शहबाज के प्रैंक के लिए, और स्पेशली शहबाज की इसलिए तारीफ की कि प्रैंक में अमाल की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी शहबाज ने अमाल का नाम नहीं लिया। यहाँ तक कि शहबाज ने अमाल को कन्विंस कर दिया था, कसम दे दी थी कि आप खुद अपना नाम नहीं बताएंगे। ये होती है दोस्ती, इसको कहते हैं दोस्ती।
तो ये सिर्फ लगता है सिलेक्टिव लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ से अभिषेक, गौरव, प्रणीत इन सब का 4-5 लोगों का जो ग्रुप था वो अब यहाँ से अलग होते दिखेगा, क्योंकि अभिषेक और अशनूर के बीच में तो ये सब हो गया, तो शायद उनके बीच में उतनी बॉन्डिंग ना बन पाए, बनेगी भी तो देखा जाएगा। लेकिन इतना तो गारंटीड है कि मृदुल का घर में कोई भी दोस्त नहीं है जो कि उनके साथ बैठे हंसी मजाक करे या कुछ और करे। मृदुल इस टाइम पर पूरा अकेला पड़ चुके हैं। जीके उनके साथ थे लेकिन वो भी उनके अगेंस्ट बोलती है। बाकी नेहल को घर से बेघर कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी बिग बॉस के अंदर है सीक्रेट रूम में। इविक्शन होने के बाद वो घर से बेघर तो हो गए, लेकिन घर के बाहर नहीं गई बल्कि घर के अंदर ही सीक्रेट रूम में है। अब वो भी फरहाना की तरह सभी लोगों की बातें सुनेंगी और टास्क में अपना ओपिनियन देगी कि किस टीम को जिताना है किसको नहीं। तो जब नेहल का इविक्शन के लिए नाम लिया गया तो सभी लोग उन्हें सिंपैथी देने के लिए खड़े हो गए। और एक टाइम पर तो दुश्मन भी इस टाइम पर विरोधी को गले लगाकर उसे विदा कर देता है। लेकिन तानिया अपनी जगह से हिली तक नहीं, वो जहाँ बैठी थी वहीं बैठी ही रही जब तक नेहल चली ना गई। नेहल सबसे मिली, सबको हक किया, सबके लिए प्रे किया। बसीर, फरहाना, अमाल के लिए कहा कि तुम लोगों में से अगर किसी ने नहीं जीता ट्रॉफी तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी। बाकी लोगों से मैं हेट करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे नहीं बचाया। उनकी मर्जी होगी वो आपको बचाएंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं बचाएंगे, इसमें हेट करने वाली क्या बात है। बाकी जो तानिया ने किया वो थोड़ा गलत हो गया कि वो उठी तक नहीं उनको छोड़ने के लिए। बस इसी तरह वो सोफे पर बैठती रही जब तक नेहल चली ना गई। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।